निगरां हुकूमत का क़याम रुका हुआ है। चाहते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर जल्द फैसला सुना दिया जाए। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इक़दाम की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। तहरीक अदम एतमाद पर कब क्या होना है ये रूल्स में लिखा है, आइन में नहीं। वोटिंग न होना आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं और मामला अदालत के गले में डाला जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। केस की समाअत आज दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। कोई गैर मुल्की खत नहीं था। इमरान खान ने जलसे में खाली कागज लहराया। मरियम नवाज का दावा, खत था तो कौम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने क्यों नहीं रखा? खत के असल किरदार सफीर साहब कहां हैं? खातून रहनुमा का सवाल। डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम को आइन शिकन करार दे दिया। इमरान खान पर वजारत उज़्मा की कुर्सी से चिमटे रहने और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। कौमी जमात की जिम्मेदार खातून ने गैर जिम्मेदार गुफ्तगू की। दफ्तर खारजा पर इल्जामात के सबूत हैं तो सामने लाएं। शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा गया। बहैसियत वजीर खारजा अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान और मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया। असद मजीद की अमरीका में बतौर सफीर मुद्दत पूरी हो चुकी थी और ब्रसेल्स में तैनाती का फैसला हो चुका था। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। क्या कौमी सलामती कमेटी ने 195 अरकानी असम्बली को गद्दार कहा? शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI से वजाहत और इल्जामात के सबूत कौम और अदालत के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। खत की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। मुलव्वस हूं तो सजा दें। गुलाम नहीं जो कमेटी के इजलास में जुबानी कलामी दावत देने पर पहुंच जाते। ऑपोजिशन लीडर बरस पड़े। निगरान वजीर आजम के तकर्रर पर मुशावरत के लिए कोई खत नहीं मिला। सदर और वजीर आजम पर आइन शिकनी का इल्जाम दोहरा दिया। मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में। वो पिच छोड़ के भाग गया, विकेट्स उठा के भाग गया, छूटे छोड़ के भाग गया, पता नहीं और क्या क्या छोड़ के भाग गया। ये इतना बुज़दिलाना शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। सिलेक्टेड की हुकूमत खत्म हो गई। कप्तान विकेट उठाकर भाग गया। बिलावल भुट्टो सत्तारी का वजीर आजम इमरान खान पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को मुतनाज़ा बनाने और आइन तोड़ने का इल्जाम। एलामिया में किसी गैर मुल्की साजिश का जिक्र न होने का दावा। कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन का साथ देगी। मामला दोबारा पार्लियामेंट में न गया तो आइंदा तमाम इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाएंगे। जियाले चेयरमैन का मौक़िफ़। अमेरिका ने मॉस्को का दौरा मंसूख न करने पर इमरान खान को सजा दी। पाकिस्तानी सफीर को तलब करके दबाव डाला गया। अरकान का एक गिरोह अचानक ऑपोजिशन में गया और तहरीक अदम एतमाद आ गई। रूस ने अमरीकी इक़दामात आजाद रियासत के अंदरूनी मामलात में बेशर्त मुदाखलत करार दे दिए। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात एक बार फिर रद्द कर दिए। किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों के हामी हैं। उसूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं दूसरे ममालिक के लिए भी है। तर्जुमान वजारत खारजा नेट प्राइस का बयान। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा इंतखाबात में सोच समझ कर नजरियाती लोगों को टिकट देने का ऐलान। दौरा लाहौर में अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात और कारकुनान से खिताब। हुकूमत गिराने की कोशिश करने वाले मुनहरिफ अरकान को गद्दार करार दे दिया। कारकुनान को रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से पंजाब के नामजद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की भी मुलाकात। सियासी राबतों पर तबादला ख्याल। अपनी नाक के नीचे तोड़ फोड़ कराए और फिर कहे कि जी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता कि वहां पर मेज टूटे हुए। ओ भाई ये आइन टूट रहा है, आइन का मजाक बन रहा है। हमारे नंबर करीबन 200 नंबर थे हमारे वहां पर।
परवेज इलाही साहब के पास अददी अक्सरियत होती तो क्यों 6 मिनट में अपना इजलास को बर्खास्त करके पतली गली से हो लेते? अगर नंबर होते तो कहते हाँ अभी वोटिंग होनी चाहिए। नए वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग का मामला फिर लटक गया। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास आज के बजाय 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया। परवेज इलाही के पास अक्सरियत है तो मैदान में आए, लीडर ऑफ दी हाउस तस्लीम करने में देर नहीं लगाएंगे। असेंबली में खुद तोड़फोड़ की इल्जाम मुखालिफिन पर लगा दिया। ऐवान में दाखिले से रोकने की कोशिश हुई तो नताइज खतरनाक होंगे, हमजा शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। नए वजीर आला पंजाब के इलेक्शन से कबल पंजाब असेंबली के 15 से 20 अरकान की मअतली का खदशा। इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब असेंबली के पिछले इजलास में तोड़फोड़ की तहकीकात मुकम्मल कर ली। स्पीकर ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। अगले 3-4 रोज में नून लीग का इमरान खान के खिलाफ करप्शन का व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फराह गुज्जर ने पुलिस और सिविल सर्विसेज के लोगों के तबादलों के लिए पैसे लिए, मिफ्ताह इस्माइल का दावा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जल्द इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। कमर जमान कायरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल अदालत पर असर अंदाज होने की कोशिश करार दे दी। इमरान खान से पूछा जाए किसके खिलाफ एहतजाज करें, जियाले रहमा का सवाल। शेरी रहमान की आलिया अदलिया से आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुई थी, स्पीकर की रूलिंग को कैसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, सईद गनी का मौक़िफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी टिकट टॉप डिमांड बन गया। अवाम ने अहद हाजिर के मीर जाफर मीर सादिक को रद्द कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद का दावा, वज़ीर आज़म ने बैरूनी साजिश को नाकाम बनाया। जमीन के सौदागरों का रास्ता हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए, फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बड़ा इक़दाम। पंजाब भर में कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को जरूरी हिदायत जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 11 अप्रैल को तलबी। उबूरी जमानत के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान में तैनात नेपाल के सफीर तपास अधिकारी की GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहमिल दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर। डॉलर की ऊंची उड़ान रुक न सकी। इंटरबैंक मार्केट में कदर 75 पैसे बढ़ गई। कदर 185 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह को छू गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गई। कराची में रवां साल भी सड़कों पर इफ्तार कराने की रवायत बरकरार। गुलशन चुरंगी पर मुखैर हजरात मुसाफिरों के साथ साथ मुस्तहक और बेघर अफराद को भी रोजा इफ्तार कराने के साथ साथ सहरी का भी इंतजाम करने लगे।